दूसरी तरफ 30 जून को हमने खानूबर की रिज लाइन पर अपनी पकड़ बना ली। 3 जुलाई सुबह तड़के ही जय महाकाली आयो गुरखाली के युद्धघोष से पूरा इलाका थर्रा उठा। गोरखा राइफल्स के कैप्टन मनोज कुमार पांडे और उनके साथियों ने बिना देरी किए रिज पर चढ़ना शुरू किया। दुश्मन ने देखते ही भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। देखते ही देखते फायरिंग की परवाह न करते हुए कैप्टन मनोज कुमार पांडे और उनके साथी दुश्मन से गुत्थम गुत्था हो गए और बंकरों को तहस नहस कर दिया। उसके साथ ही वो साहसी और वीर नायक शहीद हो गया। उनकी बहादुरी और साहस के लिए मरणोपरांत उन्हें परम वीर चक्र से नवाजा गया। उनके कहे ये शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। तुझ पे लुटा देंगे, तुझ पे मिटा देंगे, तुझ पे लुटा देंगे, तुझ पे मिटा देंगे, कर देंगे कुर्बान ये जान, परम वीर चक्र, परम वीर चक्र। उनके इस पराक्रम की वजह से ही भारतीय सेना खानूबर पर अपना वर्चस्व दोबारा स्थापित करने में सफल हुई। 4 जुलाई 1999 जनरल वीपी मलिक के अनुसार .4875 की लड़ाई कारगिल युद्ध में सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी। .4875 कॉम्प्लेक्स को कैप्चर करने की जिम्मेदारी 79 माउंटेन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर रमेश कक्कड़ को सौंपी गई। 79 माउंटेन ब्रिगेड के 13 जम्मू और कश्मीर, 17 जाट और 2 नागा ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया। 13 जम्मू और कश्मीर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जोशी ने अपने चारों कंपनी कमांडर मेजर भास्कर, मेजर गुरप्रीत, मेजर SS जामाल और मेजर विकास वोरा को ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया। Look here guys, this is .4875. ये है पिंपल 2 और यहाँ फ्लैट टॉप। चारों तरफ से दुश्मन घात लगाकर बैठा है। वो जानता है कि कुछ ही घंटों में उसका खेल खत्म होने वाला है। So they are going to play dirty. Dirty as in ना कोई दीन, ना कोई ईमान, with absolutely no scruples. किसी भी तरीके से दुश्मन सिर्फ और सिर्फ हमें रोकना चाहता है, बस। परमिशन टू स्पीक सर। बोलो मेजर गुरप्रीत। दुश्मन चाहे जैसा भी हो सर, दिस इज द इंडियन आर्मी। ना हम रुकते हैं ना कभी झुकते हैं। Great. And you, Major Vikas Vora? I concur, sir. Let's wipe these bugs out of our home, sir. 4 जुलाई 2100 आवर्स 13 जम्मू और कश्मीर राइफल ने दोबारा हमला बोल दिया। मेजर भास्कर की अगुवाई में चार्ली कंपनी 5 जुलाई की सुबह 4:30 बजे तक दुश्मन से 200 मीटर के दायरे में पहुंच गई। अचानक दुश्मन को हमारी गतिविधि की भनक लगी और उसने .4875 पिंपल 2 और एरिया फ्लैट टॉप से अंधाधुंध फायर खोल दिया। सुबह हो चुकी थी। दुश्मन के 2 बंकर करारा फायर बरसा रहे थे। उन्हीं बंकर को बर्बाद करने की कोशिश में सूबेदार रमेश चंद्र और राइफलमैन नरिंदर शहीद हुए। लगा आगे बढ़ना शायद नामुमकिन है। मेजर गुरप्रीत ने इन हालातों की जानकारी अपने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी को दी। अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के फायर का सामना करते हुए खुद लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी सुबह 10:30 बजे चार्ली कंपनी की लोकेशन पर पहुंच चुके थे। उन्होंने सबसे पहले फायरिंग बेस से 2 बेहद सटीक मिसाइल दागे और दुश्मन के 2 बंकरों को तबाह कर दिया। इसके बाद ही चार्ली कंपनी के लिए सकुशल निकल पाना संभव था। चार्ली कंपनी को स्काउट के तौर पर लीड कर रहे थे राइफलमैन श्याम सिंह। दुश्मन ने अचानक फायर खोल दिया। घायल होने के बावजूद उखड़ती सांसों के बीच राइफलमैन श्याम सिंह ने लड़ना नहीं छोड़ा। बंदूक की बेयोनेट से 2 पाकिस्तानी फौजियों को बींध दिया और उनके खत्म होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए।
इस वीर बलिदान के लिए राइफलमैन श्याम सिंह को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। झुकने न देंगे हम तेरा सर। अपनी मातृभूमि की अस्मिता कायम रखने के लिए कभी कभी अपने खून का चोला बनाकर मां के सर पर उड़ाना पड़ता है। राइफलमैन श्याम सिंह की जगह राइफलमैन संजय कुमार ने ले ली। दुश्मन ऊंचाई से मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। राइफलमैन संजय कुमार ने अदम्य साहस का परिचय दिया और दुश्मन पर फ्लैंक से धावा बोल दिया। गोली लगी हुई थी, कोहनी पर गहरा जख्म था, लेकिन राइफलमैन संजय कुमार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बंकर पर दनादन चार्ज करते एक के बाद एक 3 पाकिस्तानी फौजियों को ढेर कर दिया। राइफलमैन संजय कुमार को इस अद्भुत साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। हमारे जाबाजों के साहस और दृढ़ निश्चय की वजह से 5 जुलाई को 1300 आस पर .4875 और एरिया फ्लैट टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा था। दुश्मन अब .4875 और एरिया फ्लैट टॉप के बीच में घुस चारों तरफ फैल गया था। कैप्टन नवीन नागप्पा और उनके साथ हमारे 10 वीर सैनिकों ने उनका मुकाबला किया। यह लड़ाई 36 घंटों तक चलती रही। इस टुकड़ी का अब एम्युनिशन भी खत्म होने लगा था, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं थी। अब दुश्मन हमारी टुकड़ी पर लगातार ग्रेनेड बरसा रहा था, लेकिन हमारे जामाज बिना हिम्मत हारे उन्हीं ग्रेनेड्स को उठाकर दुश्मन के बंकर पर फेंककर उन्हें बर्बाद कर रहे थे। उसी दौरान कैप्टन नवीन नागप्पा के पास एक ग्रेनेड फटा और वो गंभीर तरीके से जख्मी हो गए। इसी दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार रघुनाथ सिंह को पूर्वी दिशा से जाकर रॉकी नॉक पर दुश्मन को बर्बाद करने का आदेश मिला। भारतीय सेना का ये शेरशाह अपनी टुकड़ी को लेकर आगे बढ़ रहा था जब उन पर दुश्मन के एक बंकर से कारगर फायर आया। कैप्टन विक्रम बत्रा की टुकड़ी ने तुरंत पत्थरों में आड़ ली। पाकिस्तानी सैनिक इस शेर की बहादुरी से भली भांति वाकिफ थे, उन्हें उकसाने लगे। ओए ओए, तू है शेरशाह? अपने बंदे कह रहे थे शेर है तू, है? आ देखिए जरा, बड़ा शेर बनता है तू, है? अरे शेर बनाने से नहीं बनते बेवकूफों। शेर को उसकी माँ जानती है, माँ, और मेरी माँ है भारत माँ। निकलो हमारे देश से, दफा हो जाओ। और ठीक है, चले जाएंगे। और पर जो तुम्हारी फिल्म स्टार है माधुरी दीक्षित, और एक बार उसको तो यहाँ बुलवा दे। हाँ भाई, बुला दे माधुरी दीक्षित। आ गई माधुरी दीक्षित, ले विथ लव। और माधुरी दीक्षित जरा बिजी है बेवकूफों, तो मैं खुद आ रहा हूं तुम्हारे लिए। कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मन पर गोलियों की बौछार कर दी और 5 दुश्मन मार गिराए। भागते हुए दुश्मन ने पलटवार किया और चारों तरफ से गोलियां बरसानी शुरू की। एक गोली कैप्टन बत्रा के सीने में लगी। वो फिर भी गोलियां चलाता रहा।